हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नो मंत्रा क्लासेस में। आप देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स। और लास्ट हमने जो सीखा था वो था लिस्ट। और लिस्ट के टाइप के और भी डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि उसमें से एक है ट्यूपल और एक है सेट। तो हम लोग पहले ट्यूपल की तरफ चलते हैं कि ट्यूपल क्या होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ट्यूपल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्यूपल्स आर ऑर्डर्ड, मतलब लिस्ट की तरह ऑर्डर्ड ही है। द एलिमेंट ऑफ द ट्यूपल कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स, मतलब लिस्ट की तरह ये भी एक्सेस बाय इंडेक्स हो सकता है। ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल था, ट्यूपल्स इम्यूटेबल है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज चेंज नहीं हो सकता है। ट्यूपल्स आर रिलेटिवली फास्टर देन लिस्ट। तो ये क्यों है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसलिए कि इसको हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते सकते हैं, चेंज कर ही नहीं सकते इसलिए। तो अब हम लोग चलते हैं आईडीएलई में और देखते हैं ट्यूपल होता कैसे। तो आप बोलेंगे कि लिस्ट था, तो अब ट्यूपल को कैसे लिखेंगे? लिस्ट तो हम लोग, तो एक मान लिए एक वेरिएबल लिए ट्यूप, तो लिस्ट हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते थे। तो ट्यूपल कैसे करेंगे हम लोग? तो ट्यूपल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू दे दिए 22, 43, 23, 11 और 98, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं, तो ये ट्यूपल है। तो अब हम लोग प्रिंट करेंगे अगर ट्यूपल, तो ट्यूपल भी ऑर्डर्ड ही होता है, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर्ड आ रहा है। अब हम लोग अगर ट्यूपल को इंडेक्स, जैसे कि हमने बोला इंडेक्स से हो सकता है, तो ट्यूपल का इंडेक्स से अगर हम लोग वैल्यू करें, हो सकता है ट्यूपल में और भी स्लाइसिंग एंड ऑल यूज़ करना चाहें अगर, तो हो सकता है। तो सब कुछ हो पा रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगर चाहें कि ट्यूपल का हम लोग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ट्यूपल का सेकेंड वैल्यू हमको 23 नहीं चाहिए, अब 33 चाहिए, ठीक है, सॉरी। तो ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि आपका जाकर के ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि हम लोग ये इम्यूटेबल है, हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये अलाउड नहीं है। तो ट्यूपल में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप एक और अगर डॉट लिख करके देखेंगे, तो इसमें भी काउंट और इंडेक्स ही है। तो इंडेक्स और काउंट क्या है वो भी हम दिखाई देते हैं। काउंट बेसिकली काउंट कोई एलिमेंट का बताएगा, 98 एक ही बार है, और ट्यूब ऑफ डॉट इंडेक्स, तो इसमें लिस्ट जैसा उतना आपका जा कर के यूज़ नहीं है। देखिए फोर्थ इंडेक्स में 98 है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप बोलेंगे फिर ये है क्यों? तो ये कहीं कहीं पर यूज़ होता है, कुछ कुछ जगह पे, जहाँ पर आप बोलेंगे कि हमको वैल्यू जो हम दिए हैं बस वही यूज़ हो, कुछ अपेंड ना हो, कुछ चेंज ना हो, तो वहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली जहाँ पर रहे, तो वहाँ पर आप ट्यूपल यूज़ करेंगे तो अच्छा है। और इटरेशन में भी ये थोड़ा फास्टर होता है। तो अब हम लोग चलते हैं सेट की तरफ, ठीक है। तो ट्यूपल हो गया, अब सेट क्या है? तो मैथमेटिक्स में जैसे सेट है वैसे ही सेट है। तो सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है, ठीक है, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है। तो मतलब 1 2 3 अगर लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है आप 1 2 3 एक्सेस करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि सेट एलिमेंट्स आर यूनिक। तो हम लोग का मैथ्स में भी सेट में जो भी वैल्यू होता था सब यूनिक ही होता था, ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा तो यूनिक ही होता था, तो इसमें भी यूनिक ही होगा। डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। अ सेट इट सेल्फ मे बी मॉडिफाइड बट द एलिमेंट्स कंटेंड इन द सेट मस्ट बी ऑफ एन इम्यूटेबल टाइप, मतलब सेट को आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सेट का वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। वो कैसे देखते हैं। तो अब हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि सेट को हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग एक सेट लेते हैं S1। तो सेट S1 किए, तो S1 हम लोग दो सेट, तो सेट हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका सेट लिखे, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे कुछ किए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दिए, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं सेट, जिससे कि ये पता चलेगा 43, 24 कुछ भी एक रैंडमली 09, 87, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? 09 नहीं दे सकते नहीं, कुछ पता चला, कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग 19 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग S1 करेंगे, टाइप ऑफ S1 करेंगे। टाइप आपको याद होगा, टाइप एक फंक्शन है इनबिल्ट, तो सेट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है 43, 24, 19, 87 दिया था, लेकिन यहाँ पर 24, 19, 43, 87 आया है। तो सेट अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो सेट का कोई ऑर्डर नहीं है। सेट को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डैट इज़ यूजिंग सेकेंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। तो इसमें भी हम लोग कुछ वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि 22, 67, 6
69,46, ठीक है। तो S1 को अगर हम लोग प्रिंट करें तो अब आप इसमें भी देख सकते हैं 69, 46, 22 कुछ भी उल्टा उल्टा आ रहा है। और टाइप अगर आप इसका भी प्रिंट करेंगे, सॉरी, शुड हैव मेंशन्ड S2, ठीक है। तो हम लोग टाइप ऑफ अभी के लिए S1 भी अगर करते हैं तो सेट, हमसे एक मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पर इसको S2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 सेट हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ S2 करते हैं तो ये भी सेट ही देगा, ठीक है। दोनों सेट है, एक को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से किए, एक को ऐसे किए, ठीक है। और दोनों ही आपका जा करके आप देख सकते हैं ऑर्डर कुछ है नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ भी आ सकता है। तो जब ऑर्डर नहीं है तो आप इसे क्या ऐसे करके एक्सेस कर पाएंगे, असाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऑर्डर ही नहीं है। कुछ सेट यूज़ करता है हैशिंग, जिससे ये बहुत जल्दी वैल्यूज़ फेच करता है, क्योंकि सेट इज़ द फास्टेस्ट, ओके, लिस्ट एंड ऑल से, तो इसलिए सेट यूज़ करते हैं। सेट में यूनिक वैल्यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक S3 लेकर के देख सकते हैं उसको भी। तो अगर आप लेंगे 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, तो आपको क्या सेट लिस्ट रहता है तो 2, 2, 3, 3, 4, 5 आता, लेकिन सेट है तो 2, 3, 4, 5 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सेट में कुछ कुछ इनबिल्ट फंक्शन इसमें भी है। तो हम जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि S2 of 1 नहीं कर पा रहे, तो हम असाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि S3 मतलब S2 जो था हम लोग 24, 19, S3 को लेते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5 है। तो ये इसे ही अगर हम लोग S3 डॉट अगर लिखते हैं तो क्या क्या फंक्शन है, इसमें भी काफ़ी सारा ही है। तो इसमें ऐड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐड, इसमें अपेंड नहीं है क्योंकि ये लास्ट में नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ऐड में हम लोग अगर 8 करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऐड हुआ है 8, ठीक है। ये एंड में दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कहीं भी आ सकता है। तो ये 8 जो ऐड हुआ है तो ये अपेंड नहीं हुआ है, ठीक है। ऐड और अपेंड में फ़र्क यही है कि ऐड मतलब ये कहीं भी घूम रहा है, तो आप इसे असाइन वसाइन नहीं कर पाएंगे, ये बस सेट में आप डाल दिए। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि आप सेट का कोई एक वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, ऑल्दो आप सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेट को मॉडिफाई किए। S3 पहले इतना था, अब S3 में 8 भी ऐड हो गया, तो सेट मॉडिफाई हुआ, लेकिन अब वैल्यूज़ कुछ चेंज नहीं हो क्योंकि कोई ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। अब और भी आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ फंक्शन है। S3 अगर लिखते हैं S3 डॉट, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेट का बहुत सारा है, ठीक है। तो हम लोग का कुछ पॉप है, रिमूव है, आप कर सकते हैं वो सब। एक बेसिक सा यूनियन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। S3 यूनियन S1, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग दोनों में यूनियन हुआ है। तो 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 67, 69, 46, 22, तो इन लोग में कोई कॉमन नहीं था, तो यूनियन में सब आ गया, ठीक है। और अगर S3 इंटरसेक्शन करेंगे, सेक्शन S1, तो कुछ भी नहीं आया। क्यों? कोई भी वैल्यूज़ मैच है ही नहीं। तो सेट का आप डिफरेंट यूज़ करके आप खुद से गो थ्रू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से और देख सकते हैं क्या यूज़ है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने बताया है। तो आगे चल के प्रोग्राम में कहीं पर लगेगा, अगर यूनिक वैल्यूज़ अगर ढूंढना रहा तो हम लोग ईजिली सेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कोई और क्वेश्चन हो पाइथन रिलेटेड एनीथिंग, आई विल ट्राई टू हेल्प, ओके। सो until then, thanks for watching, see you in my next video, bye bye, take care.